खुशियाँ थे 4 दिन की, ये आंसू है मुझ भर के। तन्हाइयों में हम रोएंगे याद करके, वो वक्त जाके हमने, वो वक्त जाके हमने, साथ है हमारा, हाथ खुदा तुम्हारा, हाथ खुदा तुम्हारा। आई सुबह के पर्दे से मौत की किसी ने तोड़ दिया, जैसे जिंदगी सारी दुनिया से जा रहे हैं, वो हमारा सलाम ले लो, वो हमारा सलाम ले लो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा जिनकी खूबसूरती के दर्शक दीवाने थे, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी। वो अदाकारा जो अपनी कटीली आंखों से अभिनय करती थी, जिनके होंठ बिना संवाद के भी बोलते थे। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कच्चे नारियल सी दूधिया मासूमियत थी उनके चेहरे पर। अच्छा जिम्मेदारी चलो मान जाओ ना। हुस्न की मलिका बेहतरीन अभिनेत्री मधुबाला हैं हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में मधुबाला के नाम से मशहूर उनका असली नाम था मुमताज़ जहां बेगम दहलवी। इनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। 11 भाई बहनों में मुमताज़ जहां बेगम दहलवी अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। उनके पिता अताउल्ला खान दिल्ली में एक कोचमैन के रूप में कार्यरत थे। मधुबाला के जन्म के कुछ समय बाद ही उनका परिवार दिल्ली से मुंबई आ गया। ठंडी हवा काली घटा पाली गई झूम के प्यार। बचपन से ही मधुबाला को अभिनय का शौक था। वो बहुत कम उम्र में ही कुशल अभिनेत्री बनने का सपना देखने लगी थी और उनके सपनों को परवास मिला। 1942 में फिल्म बसंत में बेबी मुमताज़ के नाम से बाल कलाकार के रूप में मधुबाला को काम करने का मौका मिला। उनके अभिनय से प्रभावित होकर हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म ज्वार भाटा में रोल करने को ऑफ़र किया, पर मधुबाला इत्तेफाक से उस फिल्म में काम नहीं कर सकी, लेकिन उनका नाम मधुबाला पड़ गया। आएगा ये क्या हो गया, तेरे पीछे दिल में तबाह हो गया। मधुबाला को प्रमुख और उत्कृष्ट भूमिका निभाने का पहला मौका केदार शर्मा ने दिया। फिल्म थी 1947 की नीलकमल। इस फिल्म में उन्हें राज कपूर के साथ अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में मधुबाला के अभिनय की खूब सराहना हुई और वो कहलाईं सिनेमा की सौंदर्य देवी। फिलहाल सुनिए फिल्म बरसात की रात के गाने की एक झलक। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। फिल्म नीलकमल के बाद मधुबाला पर्दे पर सन 1949 में आई बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म महल में
इस फिल्म की सफलता ने मधुबाला के लिए मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते बना दिए। महल फिल्म का ये गाना खूब मकबूल हुआ। लता मंगेशकर की आवाज़। आएगा आने वाला, आएगा आएगा। दोस्तों, मधुबाला का करियर चमकते सितारे की तरह जगमगाने लगा। अशोक कुमार, रहमान, दिलीप कुमार, देवानंद, सुनील दत्त वगैरह सभी दिग्गज कलाकारों के साथ मधुबाला को अभिनय का मौका मिला। उस दौर में कामिनी कौशल, सुरैया, गीता बाली, नलिनी जयवंत, श्यामा और निम्मी जैसे स्थापित नायिकाओं के बीच मधुबाला ने अपनी खास जगह बनाई। नामचीन निर्देशकों के फिल्मों में उन्हें अभिनय का मौका मिला। महबूब खान की फिल्म अमर में अपनी अदाओं से उन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तेरे सदके बलम न करे कोई गम ये समाए। उसके बाद कमाल अमरोही की फिल्म महल और के आशिफ की 1960 में आई कालजयी फिल्म मुगले आज़म में अनारकली की भूमिका अमर हो गई। इस फिल्म में मधुबाला के अभिनय की प्रशंसा आज तक की जाती है। अपने कातिल अदाओं से मधुबाला ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। ये पनघट पे नंदलाल शेर गयो। हालांकि 50 के दशक में उनकी कुछ फिल्में नाकामयाब रहीं। इस पर लोगों ने मधुबाला के अभिनय प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया और ये इल्ज़ाम भी कि उनकी खूबसूरती ही फिल्म में हिट होने का पैमाना है, जबकि सच्चाई ये थी कि उस दौर में फिल्मों का चुनाव सही नहीं हो पाया था। मधुबाला के परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उनके पिता अताउल्ला खान हर फिल्म साइन करने का आग्रह करते, जबकि कुछ फिल्में उनके अभिनय के मुताबिक नहीं होती थीं, पर फिर भी मधुबाला कभी हिम्मत नहीं हारी। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। सन 1958 में मधुबाला ने अपने अभिनय कौशल का लोहा मनवाया। इसी साल आई उनकी 4 फिल्में सुपर हिट हुई। फागुन, काला पानी, हावड़ा ब्रिज और चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म में अपने कॉमिक अभिनय से मधुबाला ने दर्शकों को हंसा हंसा कर लोट-पोट कर दिया था। हरफन मौला किशोर कुमार और मधुबाला की जोड़ी खूब चली। बाद में वो उनके जीवन साथी भी बने। साथ में की गई उनकी कुछ फिल्में हैं ढाके की मलमल, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, महलों के ख्वाब और झुमरू। झुमेरे 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 झुमे दिल मेरा ये पतली कमर तिरछी नजर बाहर बका। राज कपूर के साथ मधुबाला नजर आई फिल्म दिल की रानी, नीलकमल, अमर प्रेम और 2 उस्ताद में। नजरों के तीर मारे कस कस कस। आइए दोस्तों, अब एक नज़र मधुबाला के कुछ बेहतरीन गानों पर। ये फिल्म है इंसान जाग उठा। क्या था मुखड़ा क्यों शर्माया। फिल्म दुलारी। है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है। फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया। तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। ये फिल्म है राज हंट। मेरे सपने में आना है सजना। फिल्म शीरी फरहाद। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। फिल्म एक साल। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। फिल्म मुगले आज़म में मधुबाला के साथ थे शहंशाह आलम दिलीप कुमार। सन 1960 में आई के आशिफ की इस फिल्म के लिए मधुबाला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन हुआ था। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों, वैलेंटाइन डे के दिन जन्मी मधुबाला अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी। मधुबाला की खूबसूरती
और उनकी एक्टिंग का हर कोई कायल था। 23 फरवरी 1969 को लंबी बीमारी के बाद मधुबाला इस दुनिया को अलविदा कह गई। अपनी मौत से पहले मधुबाला 9 साल तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। उनके दिल में छेद था जिसका उस दौर में कोई खास इलाज नहीं था। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने अपने एक इंटरव्यू में उनके आखिरी दिनों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मधुबाला के दिल में छेद का पता तब चला जब वो 1954 में मद्रास में एसएस वासन की चालाक की शूटिंग कर रही थी। हालांकि ये फिल्म कभी पूरी ना हो पाई। वो खून की उल्टियाँ करती थी। मधुबाला को 3 महीने बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी, लेकिन फिर भी वो काम करती रही। वो आगे कहती हैं, मुगले आज़म की शूटिंग के दौरान उन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता था। पूरे दिन वो इसी जंजीर में जकड़ी रहती थी। शूटिंग ख़त्म होने के बाद उनके हाथ नीले पड़ जाते थे। दिल की बीमारी की वजह से उनकी हालत ख़राब होती गई। डॉक्टरों ने कहा था कि वो सिर्फ 2 साल ही ज़िंदा रह पाएंगी। वो शूटिंग में खाना खाने से भी मना कर देती थी क्योंकि उन्हें जेल के दृश्यों के लिए दुखी और थका हुआ दिखना होता था। उनके शरीर में आवश्यक मात्रा से ज़्यादा खून बनने लगा था और ये उनकी नाक और मुंह से बाहर आता था। मधुबाला को एक तो नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियां थीं, जिनके चलते न सिर्फ मधुबाला का करियर ख़त्म हो गया बल्कि इसने उनकी ज़िंदगी को ही छीन लिया। डॉक्टर घर आकर उनके शरीर से खून निकालते थे। वो फेफड़ों की बीमारी से भी पीड़ित थीं। अपने आखिरी समय में वो हर समय खांसी रहती थी। हर 4 से 5 घंटे में उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ती थी, नहीं तो उनकी सांस फूल जाती थी। वो 9 साल तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थीं। खुद को देखकर वो हमेशा रोती रहती और कहती, मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है। डॉक्टर कब इलाज निकालेंगे? मधुबाला की बहन आगे बताती हैं, जब डॉक्टर ने कहा कि वो मर रही हैं तो मैं उन्हें देखने के लिए गई, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। वो सिर्फ 36 साल की थी। आखिरी दिनों में दिलीप कुमार उनसे मिलने आते रहे। मधुबाला जीना चाहती थी और फिल्मों में भी अभी और काम करना चाहती थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। दिल की बीमारी ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।